जैक अपनी पत्नी से कहता है, वहाँ क्यों हो, यहाँ आओ साथ में खाते हैं। उसकी पत्नी हिचकिचाते हुए आकर बैठती है। दोनों खाना खाने लगते हैं। जैक उसे देखकर पूछता है, तुम सिर्फ हरी सब्जी ही क्यों खा रही हो। उसकी पत्नी बहाना बनाते हुए कहती है, आज मैं सिर्फ यही खाऊंगी, भले ही यह बस लहसुन वाली सब्जी हो। लेकिन जैक कुछ सोच में पड़ जाता है। कुछ देर पहले ही दोनों में बहस हुई थी, लेकिन जैक उसका खाना चखता है। उसे स्वाद अच्छा लगता है, लेकिन फिर भी वह थोड़ा खाना प्लेट से उठाकर उसकी कटोरी में डाल देता है और कहता है, यह भी खा लो। वह कुछ देर सोच में डूबी रहती है, फिर झट से खाना ले लेती है और खाने लगती है। यह देखकर जैक बहुत खुश होता है। वह खुद भी खाने ही वाला था कि तभी बाहर से आवाज आती है, जैक दरवाजा खोलो। जैक दरवाजा खोलता है। बाहर खड़े लोग कहते हैं, इतना देर क्यों किए, अभी तुम बैठकर खाना खा रहे थे। और वह अंदर चले जाते हैं। जैक भी अंदर आता है तो वह कहते हैं, चलो ना साथ में जुआ घर चलते हैं, आज रात सब सीटें भरी हुई हैं। जैक कहता है, मैं आज के बाद नहीं खेलूंगा। उन लोगों को यकीन नहीं हो रहा था, तो वे जैक से पैसे मांगते हैं, पर जैक कुछ नहीं बोलता। उनमें से एक कहता है, भाभी पैसे दो, लेकिन दूसरा कहता है, तुम गूंगी हो क्या, पैसे दो। वह साइड से पैसे निकाल कर देती है तो वह आदमी गुस्से से कहता है, भिखारी है क्या, चिल्लर ले आई। फिर वह कहता है, तेरी गूंगी बीवी शायद पिटाई की हकदार है। यह सुनकर जैक गुस्से में उसे एक थप्पड़ मार देता है। दूसरा आदमी कुछ बोलता है तो उसे भी जैक थप्पड़ जड़ देता है और कहता है, जल्दी से यहाँ से निकलो। वे लोग वहाँ से भाग जाते हैं। जैक अपनी पत्नी के पास बैठता है और पैसे लेकर कहता है, यह पैसे हमारी जमा पूंजी है, मैं तुम्हारे लिए अपना काम जारी रखूंगा, ये पैसे लो। लेकिन उसकी पत्नी पैसे नहीं लेती और कहती है, तुम जो पेंटिंग का काम करते हो वह ठीक है, उसमें पहाड़ और नदियाँ बहुत अच्छी लगती है। जैक मुस्कुराकर कहता है, क्या तुम मेरी तारीफ कर रही हो। वह जवाब देती है, तुम पैसे रख लो, मैं खाना खाकर पेंटिंग बेचने जाऊंगी। जैक तुरंत कहता है, अब तुम कहीं नहीं जाओगी, अब मैं सारे काम संभाल लूंगा। वह उसे पैसे देने लगता है और उसकी नब्ज चेक करता है, क्योंकि उसकी पत्नी को एक बीमारी थी। वह धीरे से कहती है, अभी चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं ठीक रहूंगी।